अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली, आज जो है ना दिन है मंडे और टाइम है रात का, और यहाँ मैं मेहंदी को है ना छान रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये तो जब मैंने मेहंदी लगाना सीखा था बहुत साल पहले, तो हमारी जो टीचर थी ना वो फैमिली इसी तरह से कपड़े से है ना उसे छनवाती थी, और उसके बाद है ना घोल के हम लोग कीप बना के उसमें डालते थे। पर आज मैं है ना अपने बालों के लिए है ना, हाथ में नहीं लगाना है, बालों में लगाने के लिए मुझे है ना इसमें ये 1 साल से रखी हुई थी मेहंदी, तो इसमें गांठें पड़ गई हैं, तो उसको रिजोल्व करने के लिए मैं इसको छान रही हूँ। तो मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे है गुड़हल, आंवला, सिकाकाई और भंगराज। तो थोड़ा थोड़ा ये डालूंगी मैं इसमें मेहंदी में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल वाली जो मेहंदी होती है वो मैंने लिया है। आजकल तो जो नेहा के पाउच आते हैं तो उसमें कलर वगैरह मिलाते हैं, तो मैं वो लगाती नहीं हूँ। और तो ये इसी तरह से मैंने है ना ये मीशो से मंगाए थे पिछले साल। तो थोड़ा थोड़ा मैं ये सारे डाल दूँगी। पहले तो फैमिली हम रीठा और आंवला को ला के ओवरनाइट सोक करते थे, और उसको तब छान के है ना मिला के लगाते थे। पूरा हाथ है ना काले हो जाते थे, पर अब तो पैसे लगते हैं पर सब चीज़ें मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दही का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पूरा होल एक अंडा, पूरा अंडा मैं डालूँगी, क्योंकि अंडा है ना बालों के लिए अच्छा होता है। पर है ना मैं अकेला अंडा लगाती हूँ तो मुझे उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो इसलिए मैं मेहंदी में ही मिला के लगा लेती हूँ। तो इसको सोक कर देंगे ओवरनाइट के लिए। तो हमारी मेहंदी रेडी हो गई है, तो अब इसे रख देते हैं और फिर जाएंगे सोने के लिए। मिलती हूँ आपको सुबह। फैमिली, हो गए नेक्स्ट मॉर्निंग, दिन है मंगलवार। गुड मॉर्निंग फैमिली। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ऐश गार्ड का जूस। तो एक्सरसाइज मेरी हो गई है, पहले अपने लिए बना लेती हूँ ऐश गार्ड का जूस, उसके बाद है ना बाकी काम करूँगी। तो पहले वीक गई थी सब्जी लेने, तभी मैं बड़े साइज का लाई थी, इस बार तो मिला भी नहीं, तो इससे फिर 1-2 दिन का बचा है। तो आज आज और कल और चलेगा। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो कपड़े धो रहे हैं। और बच्चों के लिए भी लंच बनाना है, बच्चे हैं ना उठ गए हैं। इसके अलावा हस्बैंड के लिए आज मैं मेरे को बनाने प्याज की भजी, क्योंकि उनका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो पहले मैं यहाँ आटा लगा ले रही हूँ बच्चों के लिए। पराठा पूड़ी बोल रही थी पर बच्चे बोल रहे हैं वो पराठे लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ नमक, अजवाइन है ना हाथ में थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, और ऑयल डाल रही हूँ। तो इसी बैटर से है ना मैं, अगर बच्चे कचौड़ी ले जाना चाहेंगे तो कचौड़ी ले जाएंगे, नहीं तो पराठे बना के दे दूँगी। तो मैं आटा गूंद ले रही हूँ, क्योंकि दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पराठा या पूड़ी का सेम से ही होता है। स्टफिंग वाला कुछ भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट ही आटा हम यहाँ पे गूंदेंगे। और आज काफ़ी हैवी है ना मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है, क्योंकि काम भी मुझे काफ़ी है, तो इसलिए। और हस्बैंड काफ़ी दिन से कह भी रहे थे उनको पकौड़ी वगैरह कुछ बना नहीं रहे हो। तो बारिश, मैंने कहा बारिश आ रही थी जब तो आपने बनवाई नहीं, अब बारिश नहीं है। आज हस्बैंड है ना थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कुछ अलग सा बनाओ। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया, ज़्यादा नहीं गूंदा है, क्योंकि स्पेशली मैंने पूड़ी और कचौड़ी के लिए, कचौड़ी और पराठे के लिए ही गूंदा है। तो यहाँ पे आलू को मैंने बॉईल करके रख लिया था, इतने एक्सरसाइज की थी तो ठंडे हो गए हैं, तो ज़्यादा आलू नहीं बॉईल किए हैं। बच्चे लेके जाएंगे पराठे, तो बच्चों के लिए अलग आलू निकाल दिया। और यहाँ कचौड़ी के लिए मैंने प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर। एक बार अमचूर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है फैमिली, कचौड़ी हो पराठे हो। लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेगुलर मतलब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मसाले मिला सकते हैं। तो आज मैं मसाला कचौड़ी बना रही हूँ, प्लेन नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं लेके जाएंगे। तो बच्चों के लिए मैंने प्लेन स्टफिंग अलग रख दी है। तो ये मैंने ना थोड़ा सा बनाया है यहाँ पर। तो इससे आप सैंडविच भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी। हस्बैंड कह रहे हैं पकौड़ी के साथ चटनी तो होनी चाहिए। यहाँ मैंने लिया हरा धनिया, हरी मिर्च, तो उन्हें चटपटी चटनी चाहिए, तो 5-6 मैंने यहाँ मिर्च डाल दिया, और लहसुन की कलियाँ डालूंगी, और पानी नहीं डालूंगी। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, और दही डालकर ही इसको है ना हमको है ना ग्राइंड करना है। तो यहाँ मैं 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है दही। तो चला देंगे। ये देखिए हमारी दही वाली हरी चटनी रेडी हो गई है। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट दे दिया है, और बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ। लंच में बच्चों को मैं दे रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि सोहान को हल्की खांसी है, तो इसलिए कचौड़ी वो नहीं लेके जाएंगे।
तो फिर मैंने ईवान के लिए भी पराठा ही बना दिया, दोनों बच्चों के लिए आलू का पराठा बना दिया है। और फ्रूट लंच में मैं दूंगी दोनों को आम, क्योंकि आम का सीज़न है तो बच्चों को आम बहुत पसंद है, तो आम ही दे रही हूँ क्योंकि और कुछ तो फल है नहीं। तो दोनों को पैक कर दिया है, एक ही आम बड़ा साइज का, तो उसी में दोनों का हो गया। लाई थी मैं दो क्योंकि कभी कभी ख़राब हो जाता है, पर आम सही था तो इसलिए दोनों बच्चों का एक ही माँ ले जाती है हो और गया। एक पिता ले जाते तो कितना फर्क है। दोनों बच्चों को कहा है अपना बैग खुद उठाओ, साफ साफ मना कर दिया गया है उठाने से। और ये देखिए फैमिली, बाहर है ना खतरनाक मौसम होने वाला है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। परंपरा कैसे टूट सकती है? ईवान की तो मैंने ईवान के बैग में लगा दी थी। तो फैमिली हस्बैंड गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, और पहले ये बर्तन धो लेती हूँ उसके बाद बनाऊंगी मैं। और हस्बैंड कह रहे थे ना कि तुम कह रही थी कि बारिश नहीं आ रही और पकौड़ी बनवा रहे हैं, तो बारिश का मौसम हो गया है, तो देखते हैं बारिश आएगी कि नहीं आएगी। और मैंने पर्दे भी धोए हैं, ना आए तो ठीक है बारिश। तो यहाँ पर है ना बना लेते हैं मार्केट स्टाइल भजिए। तो यहाँ पे मैंने है ना प्याज लिया है, प्याज को है ना थिन मतलब एक साइज का हमें काटना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। और इसके दोनों एजिस को हमने नीचे की जो जड़ होती है उसको अच्छे से बराबर करके काट दिया है। तो ये देखिए अब इसे हल्के हाथ से है ना सबको मैश कर देंगे, जिससे कि जो प्याज है ना, और यहाँ प्याज की है ना क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है, तो मैंने यहाँ 4 प्याज लिया। और मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, इससे है ना फैमिली कलर है ना बहुत अच्छा था, और स्वाद अनुसार नमक, दोनों को डालकर मिक्स कर कर इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो हमने नमक लगाया है तो इसलिए प्याज से है ना पानी है ना सेपरेट होगा, तो उसी से हमें बैटर रेडी करना है। तो ये रेडी हो गया, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट हो गए फैमिली, मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और इससे देखिए मॉइस्चर रिलीज हुआ। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, डाल रही हूँ मैं अजवाइन, जो धनिया पत्ता, 2 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पे चावल का आटा, मिक्स कर देंगे। तो फैमिली ये जो है ना भजिए ना वैसे बनते हैं जैसे हम पहाड़ वगैरह पर घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पे इसी तरह के है ना रहते हैं, भजिए बोलते हैं उसको। सिर्फ प्याज की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है बेसन, और बेसन डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और ज़्यादा बेसन का यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि जो हम खाते हैं ना पहाड़ वगैरह पे, वहाँ पे ना प्याज का फ्लेवर, क्रिस्पी प्याज का फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो टोटल मैंने चार प्याज लिए थे, और 4 ही चम्मच मैंने इसमें डाला है बेसन, और 2 चम्मच डाला है चावल का आटा। तो हमारा डो रेडी हो गया है बैटर। अब इसमें है ना इसको फ्राई करने से पहले गरम तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था, तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है तेल, और मिक्स कर लेंगे। एक बार फैमिली बना के देखिएगा, अगर आपको है ना प्याज की है ना पकौड़ी अच्छी लगती है, तो अभी आपको ना बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो अब इसको डाल देंगे ऑयल में। तो मैंने 1 डाला है, तो अभी ऑयल कम गर्म था, तो अब बाकी डाल देती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, तो मीडियम हॉट हमें गर्म तेल चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही डाल देंगे, कोई इसको बाइंड मतलब प्रॉपर शेप दे नहीं, कहीं नहीं होते हैं उनके पकोड़े, नॉर्मल ऐसे ही डाल दिया है मैंने। अब 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इसको एक बार फ्लिप कर देते हैं, और मीडियम फ्लेम पर रहना, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारे भजिए ना रेडी हो गए हैं। पूड़ी पर अब पूड़ी कचौड़ी या पकौड़ी हुआ ना ऑयल से बाहर निकाले ना फैमिली, तो हमेशा ना फ्लेम तेज रखनी चाहिए, तो इससे ना वो ऑयल ज़्यादा सोख नहीं करते हैं। तो बाकी भजिए भी डाल देती हूँ। तो देखिए 4 प्याज थे, बेसन कम था, तो कोई ज़्यादा नहीं बने। देखिए हमारे पहाड़ वाले भजिए रेडी हैं। सुपर टेस्टी है। तो फैमिली रेडी हो गए। 1 मिनट ट्राई किया था खा के, हस्बैंड को दे के आ रही हूँ, मतलब बहुत टेस्टी बने हैं। तो पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, बाद में मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे है ना बच्चे है ना चले गए हैं, तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की पूड़ी या कचौड़ी, जो भी बोलिए।
तो मैं आज है ना ऑयल लगा के नहीं बना रही हूँ, तो नॉर्मल है ना आटे में डस्ट करके मैं बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर जैसे बहुत लोगों से ऑयल के साथ मिलती नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा आटा हमें इसमें कोट नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा ऑयल है ना बिल्कुल आटा आटा होता है उसमें। प्लीज यहाँ पर हमारी है ना आलू प्याज की है ना कचौड़ी पूड़ी, हमारे यहाँ तो कचौड़ी ही बोलते हैं, तो कचौड़ी रेडी हो गई है। फैमिली ये है आज मेरा ब्रेकफास्ट। 2 मैंने लिए यहाँ पर आलू प्याज की कचौड़ी और 4 लिए मैंने पकौड़ी, और मैंने लिया है केचप क्योंकि चटनी है ना स्पाइसी है, तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे है ना सिंपल है ना थोड़ी सी लिए कचौड़ी के साथ खाने के लिए। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और चाय भी बनाई थी साथ में थोड़ी सी। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो ये कल मैंने फ्रिज साफ़ किया था, तो इसका है ना कवर है ना नहीं लगाया था, तो कवर धो के है ना मेरा कपड़ों में है ना मिक्स हो गया था, तो अभी मिला है तो वो मैं लगा देती हूँ। और जो भी इसका सामान है इसकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं इस रूम में, और इस रूम की है ना ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो गई है, तो हस्बैंड गए हैं ट्यूबलाइट लेने के लिए। तो अभी दिन का टाइम है तो अभी तो बाहर से रोशनी आ रही है, पर रात को फिर दिक्कत होगी क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसी रूम में रहते हैं। तो हस्बैंड गए हैं ट्यूबलाइट लेने के लिए, तो इतने मैं बेड सेट कर देती हूँ, तो आएंगे फिर वो सोएंगे। तो बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि बहुत कम होता है कि अगर रात को बिछा दो तो बिछा दो, अगर हस्बैंड एक बार घर आ गए तो फिर जैसा रहेगा बेड वैसे ही वो सो जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ की भी डस्टिंग करनी है, क्योंकि एक दिन तो सारा हो नहीं पाता, तो मैं जिस दिन है ना एक एक दिन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो जो तामझाम जो भी मिलता है ना हस्बैंड सब यहीं रखते रहते हैं, तो वो सब रख रही हूँ उनकी जगह पर। ये देखिए जितने भी बिल वगैरह कार्ड सब कुछ यहीं पे रखा रहता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, हस्बैंड आ गए और ट्यूबलाइट लगा रहे हैं। तो ये लेके आई थी मैं लहसुन संडे को, पर टाइम नहीं मिला था, तो इसको मुझे है ना छीलना है और पेस्ट बना के रखना है लहसुन अदरक का। तो इसे सोख करके रख दूँगी, जब दोपहर में टाइम मिलेगा तब इसको छील लूँगी और शाम तक पीस लूँगी। अब मेरी किचन क्लीन हो गई है, तो अब चलते हैं बेडरूम में। पर्दे धोए थे वो सूख गए हैं, तो वो लगवा लेते हैं। तो हस्बैंड से काम कराना कोई मामूली बात नहीं है। तो पकौड़ी वकौड़ी बना के खिलाए हैं तब उन्होंने आज काम किया है। तो ये है ना थोड़ा यहाँ की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। अभी हस्बैंड से ये पर्दे हटवाने, आज भी हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से है ना पर्दे निकाले हैं। कह रहे हैं अभी बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, और फैमिली बारिश वारिश कुछ नहीं आई है। और मैंने धो भी दिए और सूख भी गए हैं, इतनी गर्मी हो रही। अच्छे से ड्रायर में ड्रायर कर दिए थे, सुखा दिए थे। और आप सोच रहे हो कि अब मैं सिर पे टॉवल क्यों रख रही हूँ, तो आपको पता ही है मैंने रात को मेहंदी सोख की है, तो मेहंदी लगानी है। तो सारी डस्ट फिर मेरे बाल में जाएगी, तो फिर उसके ऊपर से मेहंदी लगाऊंगी, तो फिर कलर भी नहीं आएगा और फिर डस्ट भी बैठती है। तो मैं जब भी कुछ ज़्यादा झाड़ पोछ का काम करती हूँ तो इसी तरह से बालों को ढक लेती हूँ, चाहे बाल वॉश करने हो या नहीं करने हो। तो सारी विंडो को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी कर्टन। चारों तरफ से बंद रहता है घर, फिर भी है ना इतनी धूल डस्ट हो जाती है। तो हस्बैंड कह रहे हैं कि लगा दे, वो परेशान है कि पर्दे लगवाओ फिर मैं जाऊँ। तो मैंने कहा पहले क्लीन तो करने दो, क्योंकि पर्दे लगे रहते तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो सारी विंडो मैंने क्लीन कर दी है। अब पीछे भी है ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बेड के नीचे से लग नहीं पाती। इसे खींच तो लेती हूँ, पर ये है इसके है ना रोज़ रोज़ इसको खींच के है ना झाड़ू पोछा नहीं लग पाता है, तो इसलिए अच्छे से लगा देती हूँ। अभी हाउस हेल्पर आई नहीं है, दिखाऊंगी। मैं क्लीनिंग कर ही रही थी, तो इतने में है ना मैंने अपने बेडरूम की बेड के लिए कुछ लिया है, वो आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे व्लॉग में। तो पर्दे है ना मेरे लग चुके हैं, तो बेडशीट हटा रही हूँ क्योंकि इस पर डस्ट हुई है, तो दूसरी बेडशीट डालूंगी। तो हस्बैंड से कह ही रही थी कि इस बेड की है ना बेडशीट लेनी है, सिर्फ 1 या 2 ही है मेरे पास। तो इतने में हस्बैंड ने कहा कि कोई तुमसे मिलने आया है। तो यहाँ पे है ना फैमिली मैंने है ना ले ली अपने बेड के लिए बेडशीट। तो ये पूरा, क्योंकि मेरा जो ये बेड है ना फैमिली किंग साइज़ बेड है, तो जब मार्केट से लाती हूँ ना तो वो बोल तो देते हैं कि किंग साइज़ है, और फिर घर पे आने के बाद है ना वो छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर है ना आते हैं घर पे ही देने के लिए लेडी है, तो उनसे ही मैं बेडशीट वगैरह जब से आई हूँ तो लेने लगी हूँ।
तो सर्दी में है ना गर्म ली थी, अभी लिए मैंने यहाँ पे। ये कॉटन की बेडशीट है, तो कॉटन मिक्स है, तो यहाँ पे मेरा बेड हो गया है रेडी। और मैंने एक और बेडशीट ली है, तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरा बेड रेडी हुआ है। तो फैमिली ये मैंने ली है, यहाँ पे है ना जो मेरे ये फोल्डिंग है इस पर डालने के लिए। तो ये दीवान की है, पर इसके साथ है ना कुशन कवर है। तो मैंने है ना ये लिया था, पर मुझे चादर पसंद थी, पर वापस मैं कर दिया मैंने, क्योंकि इसके और यहाँ मैंने दूसरी चादर ली है अपने अंदर वाले बेड के लिए, जो किंग साइज़ का है। तो एक मैंने ये इस तरह का इसका पैटर्न है, क्योंकि है ना दूसरी वाली मैंने वापस कर दी है, उसमें है ना कुशन कवर थे। तो कुशन तो मैंने लगाने रखी, स्पेशली वो ना दीवान के लिए थी। तो डबल बेड की चादर तो मेरे पास काफ़ी है, पर इस पे ना डबल बेड की चादर ना अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ना गद्दे है ना दिखाई देते हैं। तो इस पे है ना जो दीवान होता है, दीवान वाली है ना चादर इस पे सही होती है। तो मेरे पास एक ही है, क्योंकि दोनों जगह बेड हैं, तो इसलिए मैं यहाँ डबल बेड की बिछाती हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया था कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आना तो मेरे लिए एक दीवान की चादर ला देना इसके लिए। तो वो वाली चादर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो मैंने उसको वापस दे दी है। तो मैंने सिर्फ 2 ही चादर लिए यहाँ पर, 2 ही बेडशीट लिए। वो सारा काम हो गया है, ईवान भी आ गए हैं। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है अपने बालों में मेहंदी लगाने का, क्योंकि है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, लगा के है ना घर के काम नहीं कर सकते, पसीने में सब बह जाएगा। तो यहाँ पे है ना मैं लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ ब्रश मेरा है ना मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो ग्लव्स पहन के अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि लाल मेहंदी है तो पूरे हाथ ना लाल लाल हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं। और उसी के साथ साथ फैमिली आज का व्लॉग ना यहीं तक रखते हैं। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय फैमिली।